कवि कहते हैं कि ये स्त्री हमारे क्रिकेट फैंस को है दीवाना बनाती, हर किसी प्लेयर्स पे है पैसे पे पैसा उड़ाती, फैंस का है दिल बहलाती। बट अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट इनको समझ नहीं आती। क्रिकेट लवर्स की प्यारी और हैदराबाद की दुलारी काव्या मारन दीदी भाई साहब, और ये है इनकी फ्रेंचाइजी, खस्सी फ्रेंचाइजी सनसेट हैदराबाद, आई मीन सनराइज हैदराबाद। 2-3 साल से 2016 के बाद से सनराइज हो ही नहीं रहा है, सनसेट पे सनसेट हो रहा है इस फ्रेंचाइजी का। पिछली बार ये फ्रेंचाइजी बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश की 8 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पे, यानी कि 14 में से 4 मैच जीते तुमने, 10 मैच तुम हार गए। नहीं भाई नहीं, आईपीएल में ऐसी एक भी टीम नहीं है जो इतनी कमजोर है। मैं नहीं मानता यार कोई भी फ्रेंचाइजी ऑन पेपर इतनी वीक होगी कि 10 मैच में 14 में से हार जाए। व्हाट डज दैट मीन? कि तुम्हें बहुत सारे चेंजेस करने थे। तुम 34 करोड़ के पर्स के साथ बीइंग सनराइजर हैदराबाद इस बार ऑक्शन टेबल पे एंटर किए थे। तुमने ट्रेवर बेलिस को लाया, ट्रेवर बेलिस को बदला, तुम टॉम मूडी के गांड में घुसे रहे, बहुत सालों बाद उसको बदला, फिर तुम ब्रायन लारा को लेके आए, फिर तुमने ब्रायन लारा को बदला। ये सारी उथल पुथल तुम ईयर आफ्टर ईयर, सीजन आफ्टर सीजन अपनी मैनेजमेंट में करते रहे। इस बार तो तुम एडन मैक्रम को कैप्टनसी से डिसाइड कर दिया और तुम लेके आए 20 करोड़ का पैट कमिंस और 6.5 करोड़ का ट्रेविस हेड। बेसिकली आइडिया क्या था सनराइजर का? 34 करोड़, सेकंड हाईएस्ट पर्स इन दिस ऑक्शन। हैदराबाद का आइडिया था कि कुछ बड़े मैच विनर चाहिए भाई, कुछ मेंटलिटी शिफ्ट लाना टीम में, कुछ ऐसे सितारे लेके आओ जो बड़े मैच वाली मेंटलिटी लेके आए। ट्रेविस हेड कोई ऐसा कैप्टनसी मटेरियल, लीडरशिप वाला, कोई ऐसा स्ट्रक्चर वाला प्लेयर लेके आए जो स्क्वाड को लीड कर सके, इस यंग स्क्वाड को लीड कर सके। दैट्स पैट कमिंस। बॉलिंग भी देगा, लीडरशिप भी देगा। सो बेसिकली ये सनराइजर हैदराबाद का आइडिया था। सनराइजर हैदराबाद इतना स्ट्रगल किया क्यों लास्ट ईयर? देखो हैदराबाद का एक फिलॉसफी थी और बहुत अच्छी फिलॉसफी थी। जब भी इन्होंने पिछले 2 साल पहले मैग ऑक्शन में टीम बनाई थी, इनकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल थी कि हमें इंडियन प्लेयर का एक हार्डकोर पूल रखना है। जो हमारी नींव होगी ना वो स्क्वाड की, वो इंडियन प्लेयर के इर्द गिर्द होगी। तो तुमने इंडियन प्लेयर पे अच्छे से स्पेंड किया, अच्छी फिलॉसफी थी, अच्छा आइडिया था, अच्छा विजन था तुम्हारा, अच्छी सोच थी। बिकॉज इंडियन प्लेयर का कोर होना, बिकॉज देखो फॉरनर 4 ही खेलते हैं, कोई भी टीम हो, कोई भी फ्रेंचाइजी हो, फॉरनर 4 ही खेलेंगे, 7 प्लेयर इंडिया के खेलेंगे। और तुम्हें इंडिया की जब तक तुम्हारे कोर दमदार नहीं होगी ना, तुम आईपीएल में कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। लुक एट मुंबई 5 टाइटल, लुक एट सीएसके 5 टाइटल, 10 टाइटल इन कॉम्बिनेशन। इन दोनों टीम्स के पास इंडिया का हमेशा क्वालिटी कोर रहा है। तो हैदराबाद की फिलॉसफी बिल्कुल सही थी। तुमने दांव लगाया 8.5 करोड़ का मयंक अग्रवाल, तुमने दांव लगाया 8.5 करोड़ का राहुल त्रिपाठी, तुमने दांव लगाया 8.5 करोड़ का वॉशिंगटन सुंदर, तुमने दांव लगाया 6.5 करोड़ का अभिषेक शर्मा, तुमने दांव लगाया 4 करोड़ अब्दुल समाद, 4 करोड़ उमरान मलिक, 4 करोड़ नटराजन। तो ये सारे प्लेयर जिनका मैंने नाम लिया 50 करोड़ से ऊपर, आधे से ज्यादा पर्स ले गए तुम्हारा। और इंडियन प्लेयर पे तुमने हैवीली इन्वेस्ट किया भाई। क्लासन तो तुम्हें 5.5 में मिला, मार्करम तो तुम्हें 2.5 में मिला, ट्रेविस हेड तक तुम्हें 6 में मिल गया। पैट कमिंस को हटा दो तो कोई भी तुम्हारा बहुत बड़ा बाय नहीं था। ग्लेन फिलिप्स को तुमने बेस प्राइस पे उठाया, हसरंगा को तुमने इस बार 1.5 करोड़ के बेस प्राइस पे उठाया, मार्क कॉन्सन को तुमने 1.5 करोड़ पे उठाया। तो ये जो सारे फॉरनर प्लेयर है ना, अपार्ट फ्रॉम पैट कमिंस, सारे तुमने 4-5 के बाय में अच्छे बार्गेन किया। यानी कि तुमने हैवी इन्वेस्ट किया इंडियन टैलेंट पे। क्या हुआ? क्या हुआ? राहुल त्रिपाठी, 8.5 करोड़ का राहुल त्रिपाठी भाई तो टॉप ऑर्डर प्लेयर है। तो भाई 3 नंबर पे खेलता अपनी टीम के लिए राहुल त्रिपाठी। मैं क्या देखता हूं, राहुल त्रिपाठी आता है भाई, आता है बंदे इतना स्वैग से 3-4 चौके मारता है ना। राहुल त्रिपाठी को देख के लगता है कि भाई ये कुछ बड़ा उखाड़ेगा, आज कुछ बड़ा करेगा। अच्छी गेंद पे चौका मार देता है बंदा। जैसे खराब सी एवरेज गेंद होगी, राहुल त्रिपाठी आउट हो जाता है। 15-20 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा बंदा। 250-300 रन से बड़ा सीजन लग ही नहीं रहा बंदे का। और तुम खेल रहे हो अपनी टीम के लिए 3 नंबर पे भाई। 3 नंबर पे कंसिस्टेंसी चाहिए, 3 नंबर पे रेगुलर बेसिस पे तुम्हारी टीम को तुमसे रन चाहिए भाई। राहुल त्रिपाठी नहीं आ रही परफॉर्मेंस, 8.5 करोड़ का प्लेयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा बंदा। तो फिर क्या होगा टीम का? मयंक अग्रवाल एक और 8.5 करोड़ का प्लेयर। कितना भरोसा किया मयंक अग्रवाल जैसे आदमी पे तुमने, कितना भरोसा किया भाई। क्या हुआ? मयंक अग्रवाल का भी यही सीन है, 2-3 चौके मयंक अग्रवाल मारेगा, विराट कोहली, मयंक अग्रवाल तुम्हें विराट कोहली की तरह दिखेगा कि भाई साहब ये वो बंदा है, ये वो बंदा है जो बुंड फाड़ के रख देगा। क्या होता है?
15-20 रन, लगता है कि मयंक अग्रवाल अब सेट हो गया, लगता है कि मयंक अग्रवाल कुछ बड़ा उखाड़ेगा, अपनी टीम को प्लेटफॉर्म सेट करेगा, मैच जिताएगा, कुछ बड़ी पारी खेलेगा। देयर यू गो, मयंक अग्रवाल विकेट फेंक देता है। तो जब तुम्हारे 16 करोड़ के 2 प्लेयर, इंडियन कोर प्लेयर, जिससे तुम्हें इतनी उम्मीदें हो, वो प्री मैच्योर इनिंग खेल के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले, तो क्या होगा फिर? क्या होगा? यही होगा। वॉशिंगटन सुंदर 8.5 करोड़, जैसे मैंने जिक्र किया। वॉशिंगटन सुंदर को मैं ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, बॉलिंग में वो बंदा शानदार है, पावर प्ले भी बॉलिंग करता है, बीच ओवर में भी बॉलिंग करता है, अच्छे अच्छे स्पेल निकालता है, लेकिन बैटिंग के साथ वॉशिंगटन सुंदर, तुम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद वॉशिंगटन सुंदर हमारे लिए फिनिशिंग रोल में आएगा, वॉशिंगटन सुंदर कुछ बड़े बड़े तहलके वाली इनिंग खेलेगा, लेकिन नहीं। वॉशिंगटन सुंदर की गेम देख के टू बी ऑनेस्ट लगता ही नहीं ये T20 का फिनिशर बन सकता है। इट्स लाइक रन द बॉल, 110-20 के स्ट्राइक रेट, 30 के स्ट्राइक रेट से तुम खिला लोगे, दैट्स इट। अच्छा दिखेगा, वो शानदार दिखेगा, वो स्ट्राइक रोटेशन सब चीजें दिखेंगी, लेकिन फिनिशिंग चाहिए। लास्ट के 4-5 ओवर तुम बंदे चाहिए 150-200 के स्ट्राइक रेट से मार करने वाले, जो कि नहीं है। तो 8.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिटर्न वॉशिंगटन सुंदर की भी नहीं है। फिर 6.5 करोड़ का अभिषेक शर्मा। मैं अभिषेक शर्मा को पिछले 3-4 सीजन से देख रहा हूं, 1-2 बार तो बंदा वो ओपनिंग में भी आया, लेफ्ट हैंडर, अच्छी प्रॉमिसिंग कैमियो भी खेला, लेकिन इसमें कमी किसकी है? अभिषेक शर्मा की कमी नहीं है, कमी फ्रेंचाइजी की है। फ्रेंचाइजी की मैनेजमेंट बदल रही, मेंटर बदल रहे, कोच बदल रहे, सीजन आफ्टर सीजन आफ्टर सीजन। अभिषेक शर्मा, जब तुमने उसको 6.5 करोड़ में खरीद ही लिया, तुमने प्लेयर पे इतना भरोसा कर ही लिया, तो तुमने उसको बेंच पे बिठाने के लिए भरोसा नहीं किया। लास्ट सीजन तो अभिषेक शर्मा ज्यादा फीचर भी नहीं किया, कभी टॉप ऑर्डर, कभी नीचे, कभी एक ओवर डालेगा, कभी कुछ डालेगा, कभी बेंच पे। बीइंग अभिषेक शर्मा तुम्हें पता ही नहीं है यार, फ्रेंचाइजी तुम पे भरोसा करके खरीद तो ली, तुम्हें पैसे भी दे दिए, लेकिन तुम्हें ग्रूम ही नहीं कर पा रही, तुम्हें क्लैरिटी नहीं दे पा रही, तुम्हें प्लेयर ही नहीं बना पा रही। तो ये फ्रेंचाइजी के फेलियर हैं। फिर उमरान मलिक भाई साहब, ये पेस मर्चेंट भाई, पेस है भाई के पास, एक बॉल कहां गिरेगी, दूसरी कहां गिरेगी, तीसरी यॉर्कर होगी, फुल टॉस होगी, सिर के ऊपर से कीपर के भी जाएगी, कहां जाएगी इसको खुद नहीं पता भाई। गेंद हाथ से छूट गई तब पता चलता है कि गेंद कहां जाएगी, उमरान मलिक को खुद नहीं पता कि कौन सी गेंद निकलेगी उसके हाथ से। तो भाई साहब, ये डोमेस्टिक लेवल नहीं है, ये आईपीएल है भाई। यहां तुम्हारे बाप खड़े हैं सामने बैटिंग में, बैट्समैन ऐसे हरामी है, वो तुम्हें छोड़ेंगे कच्चा नींबू। यानी कि ग्रूमिंग चाहिए, और अब भी उस लेवल पर बंदा है ही नहीं। टी नटराजन का एक आधा सीजन अच्छा लगता है, खराब लगता है। भुवनेश्वर कुमार, तुम्हें बहुत डोया भाई, क्या पिचता है तुम्हें, लेकिन हर प्लेयर का एक पीक होता है, और मेरे हिसाब से भुवनेश्वर का पीक निकल चुका है। इसलिए शायद आप पैट कमिंस जैसे बंदे को लेके आए, लीडरशिप एज वेल एज सीम बॉलिंग अटैक को लीड करे। तो पैट कमिंस, भुवनेश्वर, टी नटराजन मेरे हिसाब से तुम्हारे सीम पैक को लीड करेंगे। फिर फिनिशिंग कौन करेगा वॉशिंगटन सुंदर के साथ? कौन करेगा? अब्दुल समाद भाई। हैदराबाद मैनेजमेंट पे मैनेजमेंट बदल रहा है हर साल, हैदराबाद कोच पे कोच बदल रहा है हर साल, भरोसा नहीं हो रहा किसी पे। लेकिन अब्दुल समाद पे हैदराबाद पिछले 3-4 साल से गजब भरोसा किया भाई, रिटेन तक कर दिया उस हरामी को 6 करोड़ में। लेकिन अब्दुल समाद वो आदमी है जो 14 में से एक मैच भी हैदराबाद को बैट से जिताया नहीं, फिनिश नहीं किया ना, वो काम वॉशिंगटन सुंदर कर पाता है। तो फिर फिनिशिंग कौन करेगा तुम्हारी? क्लासन का 400 रन से ऊपर सीजन लगा, क्लासन स्पिन को डोमिनेट किया, क्लासन का स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर था। बेसिकली फिर वही है कि क्लासन परफॉर्म कर लिया, दैट्स इट। फिर अब्दुल समाद, वॉशिंगटन सुंदर, ये जो होल है ना नीचे, ये दोनों स्टेप अप नहीं करे। टॉप 5 तो तुम्हारे स्टैगरिंग दिखते हैं पेपर पे। ट्रेविस हेड का इंक्लूजन हो गया, मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, स्टैगरिंग है ना, एडन मार्क्रम, क्लासन, तो 5 नंबर तक तुम्हारा स्टैगरिंग है। फिर उससे नीचे मेरे हिसाब से तुम्हारी दिक्कत है अब्दुल समाद या अभिषेक शर्मा, जो मर्जी खेल ले, या फिर वॉशिंगटन सुंदर हो साथ में, ये बंदे फिनिशिंग नहीं कर पाते। पैट कमिंस थोड़े बहुत काम शायद बैट के साथ भी तुम्हें दे दे। पैट कमिंस के साथ भुवनेश्वर और टी नटराजन या उमरान जो भी खेलेगा, कितना सीम अटैक को लीड कर पाएंगे। फिर स्पिन में भी तुम्हारा मसला है, मयंक मार्कंडे। फिर तुमने स्पिन को इस पर एड्रेस किया, किसको साइन किया तुमने? वेंदु असरंगा। तुम बोलोगे 1.5 करोड़ में वेंदु असरंगा स्टील है भाई, ये बंदा 10.5 करोड़ का प्लेयर नहीं था, ये 1.5 करोड़ का प्लेयर था, पहली बात। दूसरी बात, तुम खिलाओगे कहां इसको? दूसरी बात, तुम किसको बाहर करोगे? ट्रेविस हेड को? आई डोंट थिंक सो। एडन मार्क्रम, क्लासन, 3 फॉरनर ये हो गए, चौथा कमिंस। तो ये जगह कहां बनेगी? वेंदु असरंगा की। एट द सेम टाइम मार्क वेंसन तक की जगह नहीं बन रही टीम में, ग्लेन फिलिप्स तक की जगह नहीं बन रही टीम में। तो फॉरनर लॉट भी तुम्हारा सॉलिड है, जिसमें ग्लेन फिलिप्स बेंच पे होगा, मार्क वेंसन बेंच पे होगा, फजल फारूकी जिसको तुमने साइन किया वो बेंच पे होगा, वेंदु असरंगा बेंच पे होगा। कोर स्ट्रेंथ बेंच पे तुम्हारी अच्छी है, लेकिन वही है अनटिल क्लासन का सीजन खराब चला जाए, हेड मार्कर में से किसी का सीजन खराब चला जाए, तब भी ग्लेन फिलिप्स आएगा, तब भी असरंगा के लिए जगह बचेगी। एल्स असरंगा, येंसन, ये सब बेंच पे जाएंगे, सीधा ग्लेन फिलिप्स, इनकी जगह टीम में नहीं बनती। दिक्कत फिर वही है, तुम्हारी फिनिशिंग में दिक्कत होने वाली है। और दूसरी बड़ी दिक्कत है कि तुम्हारा इंडियन का कोर को स्टेप अप करना पड़ेगा। एल्स पैट कमिंस
ठीक है, जितना जोर लगाएगा, लीड कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन पैट कमिंस को वर्ल्ड कप जिताने के लिए ना ट्रेविस हेड जैसे हीरो की जरूरत पड़ी थी। पैट कमिंस को वर्ल्ड कप जिताने के लिए मिचेल स्टार्क की जरूरत पड़ी थी, डेविड वार्नर के रन की जरूरत पड़ी थी। तो ये सारे परफॉर्मेंस आनी पड़ेंगी। राहुल त्रिपाठी शर्म कर ले भाई थोड़ा, 8.5 करोड़ में तुझे रिटेन पे रिटेन कर रहे फ्रेंचाइजी, अबे थोड़ी तो शर्म कर ले भाई। लगा ले 400 रन का सीजन, लगा 500 रन का सीजन, अबे लगा ना 600 रन का सीजन। दिखा सबको कि तू 250-300 रन वाला सीजन वाला प्लेयर नहीं है, तेरे औकात इससे ज्यादा है। दिखा ना, उखाड़ के दिखा ना। सेम भी तो मयंक अग्रवाल, साला तुम टॉप ऑर्डर में खेल रहे हो बहनचोद। 10 साल हो गए तुम आईपीएल में देखते, बॉय बन के रहना है क्या? मर्द नहीं बनना, मैन नहीं बनना है तुम्हें? तुम्हें साला बहनचोद 500-600 रन का सीजन नहीं चाहिए क्या? तुम्हें एक स्टेटमेंट सीजन नहीं चाहिए क्या? तुम्हें टीम इंडिया के लिए अपना केस कंसोलिडेट करना नहीं चाहिए क्या? यही घिसना है साला, यही घिसना है। 250, 30, 40, 30, 40 इतनी औकात रखी है कि तुम दोनों ने, मयंक और त्रिपाठी। वे शर्म करो भैंस, थोड़े बढ़िया सा खेलो यार। लगाओ बेंच, फाड़ के रख दो, फोड़ के रख दो, लगाओ 500 रन का सीजन दोनों। हैदराबाद का राइज होगा, सनराइज होगा। इंडिया के लिए भी एक प्रोस्पेक्ट दिखेंगे फ्यूचर में। रिंकू सिंह परफॉर्मेंस लगाया ना, नोटिस किया ना, जगह मिली ना टीम में इंडिया के लिए। शिवम दुबे परफॉर्मेंस लगाया, नोटिस किया, जगह मिली ना टीम में। ईशान किशन की आईपीएल में जगह मिली ना इंडियन टीम में। तुम 250-300 रन का सीजन लगाते हो, फिर बोलते हो भाई जास्ती हो रही। कम ऑन मैन, कम ऑन। दिस इज द सीजन। आई थिंक ये दोनों लॉन्डो को स्टेप अप करना पड़ेगा भाई। 250-300 से 30-40 से काम नहीं चलने वाला। बड़ी पारी तो भी खेलनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी टीम को मैच जिताना पड़ेगी। बहन जो फ्रेंचाइजी तुम पे ट्रस्ट कर रही है, इतना नहीं हट सकते तुम। तो आई थिंक हैदराबाद की ऑल ओवर टीम की बात करूं तो अच्छे एडिशन हुए हैं, 2 कमिंस और हेड क्वालिटी एडिशन है। माकरम और क्लासन स्टेप अप करेंगे। इंडिया का कोर, जैसे मैंने बोला, जो अंडर परफॉर्म किया वो स्टेप अप करेगा। तो ये टीम बेसिकली इतनी, कोई भी टीम इतनी खराब है नहीं। वो 8 पॉइंट ले, 4 ही मैच जीते 14 में से। सो आई थिंक हैदराबाद के पास मेरे हिसाब से इस बार प्लेऑफ के लिए केस है। मेरे हिसाब से हैदराबाद प्लेऑफ टारगेट करेगा एंड आई थिंक इस टीम में पोटेंशियल है, बिल्कुल पोटेंशियल है। ये टीम प्लेऑफ तक आ सकती है। नहीं आएगी तो अपनी गलतियों से आएगी, नहीं आएगी तो प्लेयर के अंडर परफॉर्मेंस से आएगी, नहीं आएगी तो गलत डिसीजन मेकिंग, प्लेइंग 11 सिलेक्शन से आएगी। बस यही कमियां होंगी। एल्स अगर मैं पेपर पे बात करूं ना, इस टीम में क्वालिटी है। बीइंग कोच, बीइंग मेंटर, तुम्हें इन चीजों को सैंपल करके क्वालिटी निचोड़नी पड़ेगी, बेस्ट निकालना पड़ेगा। ये टीम हेवीली अंडर परफॉर्म की है। मे बी आई थिंक दिस सीजन आप प्लेऑफ के सॉलिड कैंडिडेट हो।